जय माँ कामाख्या देवी। मित्रों, मैं आचार्य सोमनाथ भारद्वाज आपका माँ कामाख्या परिवार पे स्वागत करता हूँ और महामाई से प्रार्थना करता हूँ कि आप सदा स्वस्थ रहें और समृद्ध रहें। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि पे है तो आपकी वृश्चिक राशि बनती है और अपनी राशि को बलशाली बनाने के लिए आप कुछ उपाय करके राशि के स्वामी मंगल को बलशाली बना सकते हैं। इसके दुष्प्रभावों को आप उपाय द्वारा दूर कर सकते हैं। मंगल ग्रह के देवता हैं बजरंगबली और हनुमान जी को प्रसन्न करके आप अपनी राशि को और राशि स्वामी को दोनों को सही कर सकते हैं। 1 से लेकर 12 भाव तक 12 राशियां होती हैं, 1 से 12 तक। और इन भावों के अंदर अगर किसी भी भाव के अंदर चंद्रमा के साथ वृश्चिक राशि स्थापित है तो आपको उसका फल किस तरीके से मिलने वाला है, या उसका नेगेटिव या पॉजिटिव क्या परिणाम होगा, और इस परिणाम को दूर करने के लिए कुछ सरल और सटीक उपाय बताते हैं जो 1 से 12 घर तक आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। किसी भी भाव में आपकी राशि हो, आपके अनुरूप कारगर सिद्ध होगी। छोटा सा एक उपाय है, सरल सा एक, पहले वो बताता हूँ। यदि आपके बड़े भाई हैं तो आप उनके चरण छुए। चरण स्पर्श करने से मंगल आपके अनुरूप हो जाएगा और आपकी राशि बढ़ेगी। दूसरा उपाय बताता हूं कि आप जब सो के उठते हैं नित्यकर्म, मंगल की मां धरती है, इसलिए मंगल का नाम भौम भी है। भूमि को आप पूजन करने से, यानी सुबह उठते ही भूमि पे हाथ लगा के जय माता की बोलें, भूमि माता को प्रणाम करें, तो मंगल आपका बहुत सुचारू रूप से आपके पक्षधार होगा। ये 100% सच्ची है। तीसरा उपाय है कि कहीं भी आपके आसपास में, या आप कहीं जा रहे हैं सड़क के बीच में या साइड में, कहीं भी आप कोई गड्ढा देखें, जैसे सड़क में से मिट्टी वाहन चलते हैं तो कुछ खड्डे हो जाते हैं, तो वहाँ लाके कुछ मलबा या मिट्टी भरवा दें आप। ज़रूरी नहीं है कि मंगलवार हो, किसी भी दिन आप वो गड्ढे भरेंगे तो आपके जीवन के सारे गड्ढे समाप्त हो जाएंगे और आप बलशाली बन जाएंगे। 8वें घर में मंगल बद्ध होता है, इसका दुष्प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसके लिए ये उपाय सर्वोत्तम है कि आप गड्ढों को भरिए। मंगल की वस्तु है शहद। अगर आप शहद को मंगलवार के दिन या नित्यकर्म आप, या सोमवार के दिन, जैसे अब सावन आ रहा है तो सावन के समय में शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, तो मंगल आपका और राशि आपके प्रभावशाली बन जाएगी, आपके अनुरूप चलने लग जाएगी। वो शहद में बड़ी ताकत होती है। दूसरा है गुड़। गुड़, अगर आप गुड़ और चना हनुमान जी को प्रसाद के रूप में भेंट करते हैं, और विशेषकर मंगलवार और शनिवार को, तो इससे आपका बहुत प्रभाव बढ़ेगा और राशि आपकी प्रभावशाली बनेगी। कोई भी उपाय कीजिएगा आप, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो उसका फल आपको कई गुना ज़्यादा प्राप्त होगा, निश्चयी तौर पे है। आखिरी में एक उपाय बताता हूँ, ये बड़ा ही शक्तिशाली उपाय है। मंगल का वृक्ष है नीम का। आप नीम की दातुन कीजिए रोज़, इससे भी आपको मंगल का उच्च फल प्राप्त होगा और बुध भी आपका शांत रहेगा। नीम की जड़ के अंदर, जहाँ ज़मीन में नीम का तना जा रहा है, उस जड़ के वहाँ पर उस समय उस जड़ के अंदर आप कुछ मिट्टी हटा के चांदी दबा दीजिए। कितना भी खराब मंगल बैठा हो, या आप मांगलिक योग लेके बैठे हो, तो मंगल का प्रभाव आपके पक्ष में होगा। आपका क्रोध शांत हो जाएगा
आप चिड़चिड़ापन आपका दूर होगा, संतान सुख आपको प्राप्त होगा और आपके सभी रास्ते खुल जाएंगे। ये उपाय सरल और सटीक हैं और प्रभावशाली भी हैं। उपाय करने से आपको निश्चयी लाभ प्राप्त होगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या आप किसी समस्या से घिरे हुए हैं जिससे आप बाहर आना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कीजिए। नीचे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर हमें कॉल करें। चैनल को सब्सक्राइब करके माँ कामाख्या परिवार के सदस्य बने, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ कामाख्या लिख के माँ कामाख्या का आशीर्वाद ग्रहण करें। इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ। जय माँ कामाख्या देवी।